नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। आज हम लाए हैं ऐसे दो अपडेट्स जो मुंबई और पुणे के हाउसिंग मार्केट के ट्रेंड्स को हाईलाइट करते हैं। पहली खबर बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन से जुड़ी है। उन्होंने अंधेरी वेस्ट में एक नया ऑफिस स्पेस लिया है, लेकिन क्यूरियोसिटी ये है एक ही डील में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों और किस जगह पर। और दूसरी खबर एक फ्रेश रिपोर्ट से, जिसमें कहा गया है कि मुंबई और पुणे में हाउसिंग सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। लेकिन सवाल ये है, जब प्रीमियम होम्स की डिमांड बढ़ रही है तो अफोर्डेबल हाउसिंग का क्या हो रहा है। तो आज के एपिसोड में हम एनालाइज करेंगे एक तरफ सेलिब्रिटी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट और दूसरी तरफ मार्केट ट्रेंड्स जो बायर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल है। Hello and welcome back to Reality Check powered by NoBrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees. चलिए शुरू करते हैं कार्तिक आर्यन के नए प्रॉपर्टी मूव से। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन, जिन्होंने प्यार का पंचनामा, सोनू के टीटू की स्वीटी और भूल भुलैया 2 जैसे हिट फिल्म्स से अपना नाम बनाया, अब रियल एस्टेट वर्ल्ड में भी अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाते नजर आ रहे हैं। कार्तिक आर्यन ने अपने पेरेंट्स माला और मनीष तिवारी के साथ मुंबई के अंधेरी वेस्ट में एक ऑफिस स्पेस परचेज किया है 13 करोड़ में। ये डील सितंबर 2025 में रजिस्टर हुई है। ये ऑफिस सिग्नेचर बाय लोटस प्रोजेक्ट में लोकेटेड है, जिसका कार्पेट एरिया 1905 स्क्वायर फीट है और बिल्डअप एरिया 2095 स्क्वायर फीट है। डील के साथ 3 कार पार्किंग स्पेसेस भी इंक्लूडेड है। ट्रांजैक्शन के लिए 78 लाख रुपीज स्टैम्प ड्यूटी एंड 30,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस भी पे की है। अंधेरी वेस्ट मुंबई का एक स्ट्रॉन्ग कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल हब है। ये एरिया मेट्रो, रेलवे और रोड नेटवर्क के साथ वेल कनेक्टेड है। साथ ही बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, सिब्स और लोअर परेल जैसे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स भी यहाँ से पास है। इसी वजह से ये इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल्स के लिए एक प्राइम लोकेशन बन जाता है। इंटरेस्टिंगली, कार्तिक ने पिछले महीने ही अपना रियल एस्टेट पोर्टफोलियो एक्सपैंड करते हुए अलीबाग में 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट भी लिया था, जो 2 करोड़ का था। उससे पहले उन्होंने जुहू एरिया में 17.5 करोड़ का फ्लैट खरीदा था और एक लग्जरी अपार्टमेंट को रेंट पर दिया था 4.5 लाख रुपीस पर मंथ रेंट के लिए। यानी कार्तिक आर्यन एक्टिवली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों सेगमेंट्स में। अब जब सेलिब्रिटीज अपनी इन्वेस्टमेंट मुंबई के प्रीमियम हब्स में लेकर आ रहे हैं, सवाल ये उठता है, आम बायर्स के लिए हाउसिंग मार्केट कैसे बदल रहा है। इसका जवाब मिलता है एक फ्रेश JLL नरेको रिपोर्ट में। आइए देखते हैं वो रिपोर्ट क्या है। JLL और नरेको के जॉइंट रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से 2025 के फर्स्ट हाफ तक मुंबई और पुणे में हाउसिंग सेल्स 1.05 लाख यूनिट्स तक पहुंच गए हैं, जो प्री कोविड के 46,000 यूनिट्स से डबल है। लेकिन इस ग्रोथ के साथ एक बड़ा ट्रेंड सामने आया है। प्रीमियम हाउसिंग यानी 1 करोड़ से ऊपर के फ्लैट्स के शेयर 43% से बढ़कर 59% हो गई है। वहीं मास हाउसिंग यानी 1 करोड़ से नीचे 57% से 40% पर आ गई है और अफोर्डेबल हाउसिंग 50 लाख के नीचे 15% से गिरकर सिर्फ 12% रह गई है। कैपिटल अप्रिसिएशन भी स्ट्रॉन्ग है। मुंबई में 28% और पुणे में 20% विथ पीक ग्रोथ 2023 में रिकॉर्ड हुआ था। इस अफोर्डेबिलिटी गैप को ब्रिज करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक 70,000 करोड़ का प्लान अनाउंस किया है, जिसमें 2030 तक 35 लाख अफोर्डेबल होम्स डिलीवर करने का टारगेट है। माई हाउस माई राइट इस पॉलिसी के अंदर AI बेस्ड स्टेट हाउसिंग इंफॉर्मेशन पोर्टल लॉन्च होगा और महारेरा साथ ही PM गति शक्ति के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा ट्रांसपेरेंसी के लिए। रिपोर्ट ने 4 अफोर्डेबल हाउसिंग कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई किए हैं। मुंबई MMR में नवी मुंबई, ठाणे, वसई विरार और कल्याण डोंबिवली हब्स और पुणे में IT लिंक्ड और इंफ्रा रेडी जोन्स जैसे मोशी, चाकन, वाघोली, चारोली, उंडरी और हांडेवाड़ी। ये सब मिलकर एक नया ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं जो इंक्लूसिविटी और अफोर्डेबिलिटी को पुश करेगा। तो
ये थे आज के दो बड़े अपडेट्स। एक तरफ कार्तिक आर्यन का 13 करोड़ का ऑफिस डील जो अंधेरी वेस्ट के कमर्शियल मार्केट को स्पॉटलाइट में लाता है, वहीं दूसरी तरफ JLL नरेको की रिपोर्ट जो क्लियरली दिखाती है कि प्रीमियम हाउसिंग फास्ट ग्रो कर रही है, लेकिन अफोर्डेबल होम्स की शेयर गिरती जा रही है। आपको क्या लगता है, सेलिब्रिटी इन्वेस्टमेंट मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं या बायर के लिए बस एक क्यूरियोसिटी फैक्टर है? और क्या महाराष्ट्र की न्यू अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसीज इस डिमांड सप्लाई गैप को फिल कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में हमें अपने ओपिनियन बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब nobrokerage.com।